मौका था बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के अंतिम संस्कार का। जयशंकर वहां प्रधानमंत्री मोदी का शोक संदेश लेकर पहुंचे थे, लेकिन वहां उनकी मुलाकात हुई पाकिस्तान के नेशनल असेंबली स्पीकर सरदार अयाज सादिक से। ऐसे में जब भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत का हर रास्ता बंद हो, जब सरहदों पर तनाव चरम पर हो, तब ढाका के मानिक मियां एवेन्यू में इन दो चेहरों का एक फ्रेम में आना किसी बड़ी डिप्लोमेटिक कदम से कम नहीं था। किसी की मां का देहांत हो गया, किसी की मां की डेथ हो गई, किसी के लिए भी बहुत बड़ा सदमा होता है। एक पेरेंट का जाना, इट्स अ वेरी बिग हैमर ब्लो कि यार ये क्या हो गया, दुनिया तहस नहस हो गई। उस वक्त दिस इज नॉट अ क्रिकेट मैच वेयर यू से वी विल नॉट शेक हैंड्स। दोस्तों, एक सैड, ये बहुत दुखद चीज है। तो वहां पे वो गए थे अपना दुख व्यक्त करने के लिए। वहां पे पाकिस्तानी मीडिया का ये कहना और पाकिस्तानी नेशनल असेंबली का ये कहना कि दोबारा एंगेजमेंट शुरू हो गई। अरे यार, हैव हार्ट यार। अरे लाहौरी हैं, दे डोंट हैव हार्ट। मैं क्या बोलूं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब भारत और पाकिस्तान के बीच तलवारें खिंची हुई हैं, तब अचानक विदेश मंत्री एस जयशंकर का एक पाकिस्तानी नेता से आमना सामना होना किसी धमाके से कम नहीं है। सोशल मीडिया पर यह तस्वीर आग की तरह फैल रही है, लेकिन याद रहे कि कोई दोस्ती की शुरुआत नहीं, बल्कि एक ऐसा इत्तेफाक है जिसने कई अनसुलझे सवाल खड़े कर दिए हैं। मौका था बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के अंतिम संस्कार का। जयशंकर वहां प्रधानमंत्री मोदी का शोक संदेश लेकर पहुंचे थे, लेकिन वहां उनकी मुलाकात हुई पाकिस्तान के नेशनल असेंबली स्पीकर सरदार अयाज सादिक से। ऐसे में जब भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत का हर रास्ता बंद हो, जब सरहदों पर तनाव चरम पर हो, तब ढाका के मानिक मियां एवेन्यू में इन दो चेहरों का एक फ्रेम में आना किसी बड़ी डिप्लोमेटिक कदम से कम नहीं था। बांग्लादेश से भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिस पर अब सियासत भी गर्मा सकता है। आपको बता दें कि बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के अंतिम संस्कार के मौके पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर पहुंचे थे। खास बात यह है कि इस दरमियान पाकिस्तान के स्पीकर अयाज सादिक भी बांग्लादेश पहुंचे हुए थे। ढाका में भारत के विदेश मंत्री और पाकिस्तानी स्पीकर के बीच मुलाकात की इन तस्वीरों को मोहम्मद यूनुस के ऑफिशियल अकाउंट से साझा किया गया है। आपको बता दें कि अंतरिम सरकार के मुखिया है मोहम्मद यूनुस, और उन्हीं के अकाउंट से ये तस्वीरें साझा की गई हैं जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर आपको एक किस्सा याद आया होगा, नो हैंडशेक कंट्रोवर्सी, जहां जब भारत और पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने बीच मैदान पर हाथ मिलाने से इनकार कर दिया था। और ये वाकया कई बार हमने देखा कि जब भारत और पाकिस्तान के खिलाड़ी आमने सामने आए तो उन्होंने हाथ नहीं मिलाया। इसके बाद से बड़ा बवाल हुआ, कई लोगों ने इसे खेल भावना के खिलाफ बताया। लेकिन अब जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर पाकिस्तान के स्पीकर के साथ हाथ मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों को आप देखिए, इन तस्वीरों को मोहम्मद यूनुस ने साझा किया है। अब इन तस्वीरों को लेकर देश की सियासत भी गर्मा सकती है। और बहुत दुखद समाचार है। कोई खालिदा जिया के बेटे से पूछे कि तुम्हारी मां चली गई, तुम्हारे दिल पे क्या गुजर रही होगी, चाहे वो प्रधानमंत्री रही हो ना रही हो। यार, मां पहले मां होती है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की स्टोरी तो बात की बात है, ठीक है ना। बांग्लादेशियों को एक बहुत बड़ा लॉस हुआ है, ठीक है ना। मुझे ऐसा लगता है कि हम भी बांग्लादेश को दिन में 4 बार उल्टी सीधी बातें बोलते हैं, वो हमें उल्टी सीधी बातें बोलते हैं। वी से bitter things about each other. I have personally said it. But when somebody's mother has died, I feel अगर किसी की मां चली गई है ना, तो ये वो वक्त नहीं है ये सब करने का कि इसने क्या बोला और उसका मतलब क्या हुआ और वो चल के आया और हाथ मिलाया। आई एम हैप्पी दैट डॉक्टर जयशंकर ने यही देखिए, सनातन संस्कृति यही है, ठीक है। तो में यही तो फर्क है। अब देखिए, मैं बताता हूं आपको, यहां पे मासूम पाकिस्तानियों को कह रहा हूं। इशू ये है कि किसी की मां का देहांत हो गया, किसी की मां की डेथ हो गई, किसी के लिए भी बहुत बड़ा सदमा होता है। एक पेरेंट का जाना, इट्स अ वेरी बिग हैमर ब्लो कि यार ये क्या हो गया, दुनिया तहस नहस हो गई। उस वक्त दिस इज नॉट अ क्रिकेट मैच वेयर यू से वी विल नॉट शेक हैंड्स। दोस्तों, एक सैड, ये बहुत दुखद चीज है। तो वहां पे वो गए थे अपना दुख व्यक्त करने के लिए। वहां पे पाकिस्तानी मीडिया का ये कहना और पाकिस्तानी नेशनल असेंबली का ये कहना कि दोबारा एंगेजमेंट शुरू हो गई। अरे यार, हैव हार्ट यार। अरे लाहौरी हैं, दे डोंट हैव हार्ट। मैं क्या बोलूं। भले ही जानकारों का कहना है कि इस मुलाकात से भारत पाकिस्तान के रिश्तों में कोई सुधार नहीं होने वाला, लेकिन डिप्लोमेसी की दुनिया में कुछ भी बिना मतलब नहीं होता। एस जयशंकर का वो गंभीर और अयाज सादिक की वो संक्षिप्त मुलाकात, ये तस्वीरें आने वाले कई महीनों तक डिकोड की जाएंगी। हो सके आने वाले समय में विपक्ष की तरफ से सवाल पूछ लिए जाए कि जब खिलाड़ियों ने हाथ नहीं मिलाया तो बड़ी शाबाशी दी गई, बड़ी तारीफ की गई, लेकिन अब भारत के विदेश मंत्री पाकिस्तानी स्पीकर से हाथ मिला रहे। लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है। राजनीतिक गलियारों में, कूटनीतिक गलियारों में ये चीजें आम। जब भी दो देशों के बड़े नेता मिलते हैं तो हाथ मिलाना स्वाभाविक है। और ये ऐसा मौका था कि कोई भारत और पाकिस्तान के बीच पहले से ये बैठक तय नहीं थी, इन नेताओं की पहले से कोई प्रायोजित मीटिंग नहीं थी। ये एक ऐसा अवसर था, शोक सभा के कार्यक्रम था। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के अंतिम संस्कार का मौका था। इसी दरमियान दोनों नेता आमने सामने आते हैं और ये मुलाकात होती। औपचारिक तस्वीरें मोहम्मद यूनुस की तरफ से जारी की जाती हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि मोहम्मद यूनुस क्या संदेश देना चाहते हैं। भारत और पाकिस्तान के नेताओं के बीच हाथ मिलाने वाली तस्वीरों को, वो भी 2-2 तस्वीरों को उन्होंने साझा किया है। अपने इस पोस्ट में उन्होंने 4 तस्वीरों को साझा किया। लिखा है कि जो सरदार अयाज सादिक है, जो कि पाकिस्तान के स्पीकर हैं,
उन्होंने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ मुलाकात की और ये मुलाकात बुधवार को हुई ढाका में। वहां के अखबारों में चर्चा है कि जमे हुए रिश्तों के बीच ये बर्फ पिघलने जैसा है। वहीं बांग्लादेशी मीडिया इसे अपनी धरती पर दो चिर प्रतिद्वंदियों के मिलन के तौर पर देख रहा है। पाकिस्तानी अखबारों ने क्या लिखा? पाकिस्तान के अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने लिखा, भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार को ढाका में पाकिस्तानी नेशनल असेंबली के स्पीकर सरदार अयाज सादिक से संक्षिप्त मुलाकात की। मई में हुए सैन्य संघर्ष के बाद दोनों प्रतिद्वंदियों के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच ये पहली ऐसी मुलाकात थी। वहां मौजूद अधिकारियों के मुताबिक जयशंकर सादिक की सीट के पास गए और उनसे हाथ मिलाकर अभिवादन किया, जिसका जवाब पाकिस्तानी स्पीकर ने भी मुस्कुरा कर दिया। दोनों ने संक्षिप्त बातचीत की और एक दूसरे का हालचाल पूछा। तो आपने देखा किस तरह इंडियन मीडिया और उसके बाद अब जो गोबर आ रही है वो भी अपना जयशंकर के पीछे हाथ धो के पड़ गया कि उसने पाकिस्तान जो अपना नेशनल असेंबली के जो स्पीकर है अयाज सादिक उनके साथ हैंडशेक क्यों कर लिया जा रहा है। जो उनकी अपना जो रोजी रोटी इसी तरह चल रही कि वो पाकिस्तान के खिलाफ यानी कि अपना बयानबाजी करें, पाकिस्तान के अगेंस्ट कोई ना कोई प्रोपेगेंडा शुरू कर दो। तो चक्कर है जयशंकर से एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई कि उसने अपना बांग्लादेश में जो अपना खालदा जाकर जो अपना आखिरी अपना रसूमात थी उनकी वफात की, वहाँ पर अपना अयाज सादिक के साथ उसने हैंडशेक कर लिया। उसके बाद यानी कि पूरा जो भारतीय मीडिया है वो जयशंकर के पीछे पड़ गया, तुम गद्दार हो, तुम्हें अपना भारत से निकाल देना चाहिए, तुम पाकिस्तान चले जाओ, तुमने अपना पाकिस्तानी अपना स्पीकर के साथ अपना हैंडशेक क्यों कर लिया। तो यानी चक्कर है कि जयशंकर साहब ने यानी कि एक छोटी सी उससे मिस्टेक होगी कि उसने एक पॉजिटिव अपना जेस्चर शो किया अपना कि उसने अयाज सादिक के साथ हैंडशेक कर लिया, लेकिन उसके बाद जो अपना गोबर आ रही है जैसे जो गंदी ज़हनी के जो लोग हैं, उसके बाद इंडिया को जो कहते हैं ना कि गोदी मीडिया वो जयशंकर के पीछे हाथ धो के पड़ गया और उसके बाद जयशंकर को कहते हैं कि अपना 2 दिन से अपनी सफाइयाँ पेश करनी पड़ रही है कि जी अपना अयाज सादिक मेरे अचानक सामने आ गए थे जिसकी वजह से मैंने यानी कि उनके साथ हैंडशेक कर लिया। तो आप इसी तरह का मजीद इंडियन मीडिया की रिएक्शन वीडियो हमारे चैनल के ऊपर देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को करें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दें। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मिलते हैं।